स्वागत है आप सबका कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे 12 चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के कवर हो चुके हैं। तो आज बारी है 13th चैप्टर की, जो कि है प्रोडक्ट प्राइसिंग। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर ये टॉपिक माना जाता है मार्केटिंग का। तो इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि प्राइसिंग क्या होती है, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पॉलिसीज कौन सी होती हैं, प्राइसिंग के मेथड्स कौन से होते हैं, प्राइसिंग का प्रोसीजर कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, कोई चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग से करवाती हूँ। कोई बीच में से आपको रैंडमली टॉपिक नहीं पढ़ाती हूँ कि कुछ भी उठाया और मैंने पढ़ा दिया। मैं पहले स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाती हूँ। अभी मैं आपको यही पढ़ाऊंगी कि प्राइसिंग क्या होता है, प्राइस क्या होता है। मतलब छोटे से स्टार्ट करती हूँ कि जिससे जो आपका बेसिक है पहले वो स्ट्रांग हो, उसके बाद हम फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हर बुक में राइटर समझाते हैं, पहले बेसिक चीज पता होनी काफी जरूरी होती है कि प्राइस क्या है, प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी के टॉपिक्स होते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक से, जो कि है प्राइस। प्राइस होता क्या है, आज हम पढ़ेंगे प्राइस का मीनिंग, कि प्राइस का बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है ना। देखो, हम ये जानते हैं प्राइस का मतलब होता है वो मनी जो कि हम पे करते हैं शॉपकीपर को फॉर गुड्स। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो फिर हम ये पैसा देंगे गुड्स के बदले। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहां पे वो लोग सर्विस देते हैं आप लोगों को, तो वहां पे आप उस सर्विस का यहाँ पे पैसा दोगे। तो वो पैसा जो कि आपको आप देते हो, जो आपको जो सामने वाली पार्टी है, या तो आपको गुड्स वो बेचती है या वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बेसिक मीनिंग जो होता है प्राइस का, वो यही होता है, द मनी अमाउंट दैट इज पेड बाय अ कौन दे रहा है यहाँ पे, बाय अ कस्टमर टू सेलर। ठीक है ना। बाय अ कस्टमर टू सेलर फॉर अ प्रोडक्ट। या तो प्रोडक्ट के लिए वो देगा, आई होप आपको दिख रहा हो, या तो प्रोडक्ट के लिए देगा या वो सर्विस के लिए देगा। ठीक है। और देखो, प्रोडक्ट में भी सर्विसेज होती हैं। एक मिनट में आप, प्रोडक्ट में सर्विसेज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉशिंग मशीन परचेज की। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक मिनट इसको और नीचे कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप वॉशिंग मशीन परचेज करके आए, फ्रंट लोडेड ऑटोमेटिक मशीन है। तो यहाँ पे जो आपने प्राइस पे किया है, जो यहाँ पे सॉरी प्राइस पे किया है, तो उसमें ये जो कंपनी वाले होते हैं, अभी भी नहीं दिख रहा मुझे लग रहा है, चलो सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। दिख रहा है ना आप लोगों को, वो कैमरा ही बंद हो गया, मैं सेट कर रही थी वो बंद हो गया। चलो कुछ नहीं होता। मैं ये बताई थी, जैसे आप फ्रंट लोडेड मशीन लेके आए, तो जो यहाँ पे आप प्राइस पे करोगे, उसमें यहाँ पे इस प्राइस में वो लोग क्या इंक्लूड करते हैं, सर्विस भी इंक्लूड करते हैं, जो आपको वो आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, जो वो आपको यहाँ पे वारंटी प्रोवाइड करेंगे। तो इन शॉर्ट, जो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लेके आए हो, जो आप पेमेंट यहाँ पे कर रहे हो, आप सब जानते हैं नॉर्मल सी चीज है, जब आप किसी चीज का प्राइस पे कर रहे होते हो, तो यहाँ पे सर्विस के भी यहाँ पे लोग पैसे ऐड करते हैं, उसके बाद आपको टोटल पेमेंट वो लोग बताते हैं। तो प्रोडक्ट में भी सर्विसेज का यहाँ पे पेमेंट दी जाती है, प्राइस में ही प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज की यहाँ पे लोग पेमेंट ले लेते हैं। और ये दूसरी सर्विस की मैं बात कर रही हूँ, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, और या आपने कोई बैंकिंग की कोई सर्विस ली, जब आपको पैसे देने पड़ते हैं, या आपने कोई इंश्योरेंस करवाया, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं।
उसके आपको भी पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं, प्राइस आपको उनका भी पे करना पड़ता है। तो सर्विस का बेसिक मतलब यही है कि जब हम गुड और सर्विस के लिए पेमेंट पेमेंट करते हैं, उसको हम यहाँ पे प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग में यहाँ पे जो बेसिकली अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ज़्यादातर प्रोडक्ट पे फोकस ही करते हैं। ठीक है ना, हमारा सर्विस मार्केटिंग है इंक्लूड, लेकिन ज़्यादा जो टॉपिक आते हैं वो प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं प्राइस can be defined as the amount which is charged by a seller from the customer for a product and its accompanying services। ये प्रोडक्ट है प्लस इसकी सर्विसेज में जो पैसा हमें देना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। सर्विसेज का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे हम ज़्यादातर प्रोडक्ट में करते हैं। आप अगर अपनी बुक में डेफिनेशन या मीनिंग पढ़ोगे, ज़्यादातर होता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही बातें बोलते हैं अपनी डेफिनेशन में, मीनिंग में। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोई प्रोडक्ट पे फोकस करता है, कोई दोनों चीज़ों पे फोकस करता है, दोनों ही ठीक है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू। जो प्राइस है वो एक्सचेंज वैल्यू होती है, एक्सचेंज वैल्यू होती है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इस मीनिंग को देख के कंफ्यूज नहीं होना, दोनों केसेस ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है तो वो भी ठीक है, अगर वो दोनों चीज़ों के बारे में बोल रहा है, दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके चल रहा है, वो भी आपका ठीक है। ठीक है, तो आपको पता चल गया प्राइस एक अमाउंट है जो कि हम चार्ज करते हैं फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, और द सम, और ये एक वैल्यू भी हम बोलते हैं। देखो प्राइस एक सम ऑफ वैल्यूज है। ठीक है ना, सम ऑफ वैल्यूज, छोटा 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 करके मीन्स हम यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। प्राइस ऐसे नहीं बनता कि बस एक अमाउंट है, प्राइस हर चीज़ को जोड़ के हम एक प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा कितना खर्चा आया, हम प्रॉफिट मार्जिन भी लेके चलते हैं, हम प्रमोशन में भी कितना खर्चा आया, सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। सर्विसेज हमें कौन सी देनी है, इन सब का खर्चा जोड़ के हम यहाँ पे एक मेन प्राइस कस्टमर को बताते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज आती है जिसको हम जोड़ के एक कस्टमर को एक प्राइस, एक प्रॉपर प्राइस बताते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस का एक बेसिक मीनिंग है। कुछ और बातें हैं वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। कैमरे को थोड़ा पीछे ही रखूं, ठीक है। तो कुछ और बातें जो आप समझ सकते हैं और जनरल नॉलेज, बेसिक मीनिंग तो वही है, वही आपको याद रखना है और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जो प्राइस है वो एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में, प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हमें रेवेन्यू अर्न होता है, मैंने आपको 4 P's मार्केटिंग के समझाए थे, जिसमें आपका प्रोडक्ट था, प्लेस था, प्रमोशन था एंड लास्ट प्राइस था। ठीक है, ये आपको ही पता है, ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले चैप्टर्स में। तो ये देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, हमें यहाँ पे बनाना होता है, प्लेस में क्या होता है, हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, प्रमोशन में क्या होता है, हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है कि जिससे वो आसानी से बिके। तो इन तीनों चीज़ों में ही यहाँ पे हमारा पैसा लगता है, पैसा यहाँ पे हमारा लग रहा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता है, मीन्स पैसा तो यहाँ पे भी लगता है। देखो थोड़ी सी हम यहाँ पे, पता है अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जो पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज होती हैं, हम प्राइस को कैसे सेट करते हैं, थोड़ा पैसा यहाँ पे भी लगता है, नो डाउट थोड़ा पैसा यहाँ पे भी लगता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं, बहुत सारे मेथड्स यूज करने होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी लेनी पड़ती है। जब हम प्राइसिंग करते हैं तो थोड़ा सा पैसा उसमें भी जाता है, लेकिन
ये यहाँ पे जितना पैसा जाता है उससे दुगना पैसा हमें यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करता है हमें। आपको पता है जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हो तो आप उसमें सारे खर्चे लिखते हो, प्लस उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी लगाते हो। तो वो प्रॉफिट मार्जिन आपका यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट बनाया 200 रुपए का, ठीक है, उसमें आपने यहाँ पे प्लस कर दिया प्रॉफिट मार्जिन, आप चाह रहे हो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन हो, तो यहाँ पे जो आपको पैसा मिल रहा है वो 250 रुपए मिल रहा है, और 50 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी प्रॉफिट को हम बोलेंगे रेवेन्यू। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जिसमें अगर आप थोड़े से पैसे लगा भी रहे हो इसकी पॉलिसीज वगैरह सेट करने में, एक्सपर्ट की एडवाइस लेने में, तो ये जनरेट करता है रेवेन्यू। ठीक है, और ये ना प्राइस काफी एक तरह से फ्लेक्सिबल एलिमेंट भी माना जाता है। फ्लेक्सिबल एलिमेंट क्यों माना जाता है? देखो, प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो काफी टाइम लगेगा, इसका डिजाइन अगर आप चेंज करना चाहते हो काफी टाइम लगेगा, इसका आप एक तरह से मॉडल चेंज करना चाहते हो काफी टाइम लगेगा। मतलब अगर हम प्रोडक्ट की हर चीज देखें तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट की प्राइस की, तो हम प्राइस आराम से चेंज कर सकते हैं, कभी भी हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है फ्लेक्सिबल एलिमेंट है ये प्रोडक्ट का। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट आसानी से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और देखो इसमें, देखो ये तो अभी हमने इसकी अच्छाइयों की बात कर ली, एक इसमें आप एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं। देखो प्रॉब्लम तो होती है किसी हर चीज में कुछ ना कुछ, इसमें ये प्रॉब्लम है जो प्राइस है ये काफी प्राइस कंपटीशन, स्पेशली प्राइस का जो कंपटीशन होता है ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है दुकानदार के लिए। क्यों बनती है? क्योंकि देखो अगर आपका प्राइस कंपटीशन चल रहा है बाजार में, फॉर एग्जांपल एक ने प्राइस कम किया तो आपको भी प्राइस कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी जो अपोजिट पार्टी है, आप भी कपड़े बेच रहे हो, वो भी कपड़े बेच रहा है, आपका ये एक तरह से कॉम्पिटिटर है, तो अगर ये प्राइस कम करता है तो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस वजह से क्या होता है आप लोगों के जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो कम होता है। अगर मार्केटिंग इन्वायरमेंट आपका प्राइस कंपटीशन है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आती है, वो कम करेगा आपको कम करना पड़ेगा, वो और कम करेगा आपको और कम करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं, जो कि ये सेलर्स होते हैं, जो कंपनीज होती है, वो इस चीज में यहाँ पे आपका प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, जो बेसिक चीज है वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये जो प्राइसिंग का बेसिक मीनिंग है आपको क्लियर हुआ हो। तो ये था आज की एक छोटी सी क्लास जिसमें मैंने आपको प्राइस क्या होता है वो मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपके साथ इसकी बुक की पिक शेयर कर दूंगी वीडियो के एंड में, तो आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वहां से आराम से देख के खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है प्राइस के मीनिंग में, प्राइस बेसिकली होता है क्या, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक काफी अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।